मेरे सम्मानित दर्शकगण, मैं आज आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इससे लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों से संबंधित है। यह धारा देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाई गई है। धारा 152 का उद्देश्य, यह धारा उन कार्यों को अपराध मानती है जो जानबूझकर हिंसा, विद्रोह या अलगाव को बढ़ावा देते हैं, जैसे भाषण, लेखन, चित्र, डिजिटल माध्यम से देश को तोड़ने वाला संदेश फैलाना, सोशल मीडिया, ईमेल के जरिए राष्ट्र विरोधी प्रचार भी इसमें शामिल है। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना है। अपराध के मुख्य तत्व: देश को बांटने वाले संगठन को धन या हथियार देना, उन्हें आश्रय प्रदान करना। नंबर 2, विभिन्न धर्मों या जातियों में हिंसा भड़काना या छात्रों को विद्रोह के लिए उकसाना। ये सभी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध हैं जहां पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है। सजा का प्रावधान: दोनों को 7 वर्ष तक की कैद से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना। अपराध की गंभीरता पर सजा निर्भर करती है। जमानत मिलना कठिन होता है। धारा 152 में और क्या क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले विशिष्ट अपराधों का उल्लेख है। ये अपराध मुख्य रूप से जानबूझकर किए गए कार्य हैं जो अलगाव, विद्रोह या हिंसा को भड़काते हैं। मुख्य अपराधों की सूची: मौखिक, लिखित शब्दों, संकेतों या दृश्य चित्रणों द्वारा अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उकसाना। नंबर 2, देश को बांटने वाले संगठनों को धन, हथियार या सहायता प्रदान करना या उन्हें आश्रय देना। नंबर 3, विभिन्न धर्मों, जातियों या समुदायों के बीच हिंसा भड़काने वाले कृत्य करना। अगला है छात्रों या युवाओं को विद्रोह या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाना। सोशल मीडिया, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे प्रचार फैलाना भी अपराध है। ये सभी संज्ञेय गैर जमानती अपराध हैं। इस प्रकार आपने देखा कि ये धारा बहुत ही गंभीर धारा है। इसमें दंड की व्यवस्था भी कठोर है। अब मैं बताऊंगा धारा 152 के तहत दंड और जमानत का क्या प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध गंभीर होने के कारण सख्त दंड का प्रावधान है। दोषी को 7 वर्ष की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना लगाया जा सकता है। दंड के प्रकार: अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 7 वर्ष की असाधारण कैद या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। जुर्माना अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। न्यायालय दोषी पर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है, यात्रा निषेध या संपत्ति जब्ती। जमानत का प्रावधान: यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, अर्थात पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जमानत अदालत के विवेक पर मिलता है, लेकिन गंभीरता के कारण आसानी से नहीं मिलती। इस प्रकार आपने देखा कि ये धारा 152 भी बहुत कठोर धारा है। इसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसमें कम से कम 7 वर्ष की सजा है और दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है और जुर्माना इसमें अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। इस प्रकार ये धारा भारत के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध अपराधों में शामिल है, जिस कारण इसमें कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा
कि धारा 152 में कैद जमानती अपराध है, लेकिन जमानत अदालत के विवेक पर दी जा सकती है। यह सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होता है। जमानत कब मिल सकती है? जमानत तब संभव है जब अदालत को लगे कि आरोपी निर्दोष है, सबूत कमजोर हैं या लंबी हिरासत अनुचित है। आरंभिक सुनवाई में मजिस्ट्रेट जमानत खारिज कर सत्र न्यायालय को भेज सकता है। गंभीर मामलों में उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ही राहत दे सकता है। जमानत कैसे प्राप्त करें? वकील के माध्यम से जमानत याचिका दायर करें जिसमें अपराध की गंभीरता न होने, सबूतों की कमी या व्यक्तिगत परिस्थितियां जैसी बीमारी याद बताएं। मुचलका या जमानती प्रस्तुत करें। सुनवाई में आवेदन पक्ष का विरोध होता है। कोर्ट सबूत जांच कर फैसला लेता है, लेकिन आसानी से नहीं मिलती। इस प्रकार आपने देखा कि इस धारा में भी जमानत जो है आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि ये राज्य के प्रति, देश के प्रति अपराधों में शामिल है। इस कारण इसमें कठोर दंड का प्रावधान है। इसमें जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अब मैं अगली धारा में आपको बताऊंगा, अगली धारा में उपस्थित होऊंगा। तब तक मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद।